सो हाय, वेलकम अगेन टू झारखंड जर्नी। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट जो हमारा बजट आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 2023-24 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्या है ना कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि हम लोग पहले बजट में जो टर्म यूज होते हैं जैसा कि एक्सपेंडिचर हो गया, रिसिप्ट हो गया, इन सब चीज़ों को पहले समझ लेते हैं कि इन सब चीज़ें होती क्या हैं, ताकि जो बाद में हम लोग समझें, बाद में जब हम लोग बजट की स्टैटिक्स को देखेंगे, डेटा को देखेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो बेसिकली बजट होता क्या है? तो बजट कुछ नहीं होता है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है। यूनियन गवर्नमेंट का रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर मतलब रिसिप्ट मतलब आय, आय यानी कि इनकम, और एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो 2023-24 में कितनी खर्च करेगी और कितना कमाएगी, इन चीज़ों का जो ब्यौरा होता है इसी को हम लोग बजट बोलते हैं। ठीक है। अब रिसिप्ट जो होता है या फिर एक्सपेंडिचर होता है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक रिकरिंग टाइप का होता है और एक कैपिटल। रिकरिंग मतलब कि जो साल दर साल होता रहे, और कैपिटल मतलब कि जो एक बार ही हो और आने वाले 6-7 सालों के लिए, मतलब कि बेसिकली फ्यूचर को देख के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या फिर फ्यूचर जो हमारी इनकम है जो एक बार ही होती है, उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया और मिलिट्री एक्सपोर्ट हो गया, ये हर दिन हर साल नहीं होता है, ये 4 साल 5 साल में एक बार होता है। तो और उसके बाद जैसे कि हमारा LIC की शेयर्स हो गई, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने अभी IPO में पब्लिक के लिए छोड़ दिया था, कुछ हिस्सेदारी अपना बेच दिया था। अब जो हिस्सेदारी बिक गई वो दोबारा तो नहीं बिकेगी, इसलिए वो एक बार ही बिका है जीवन में, तो वो जो आता है कैपिटल रिसिप्ट में आता है। और रिकरिंग रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जो सरकार कमा रही है GST के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू, कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू और बहुत सारे टैक्सेस के थ्रू जो गवर्नमेंट जो है वो कमा रही है, उसको रिकरिंग रिसिप्ट बोलते हैं। GST पिछले साल भी लगा था, इस साल भी लगेगा और अगले साल भी लगेगा और उसके आने वाले अगले साल भी लगेगा, मतलब ये साल दर साल चलते रहता है। तो जो कंटिन्यूअस चलते हैं हर साल, जो हर साल से जहाँ से पैसा आता है रेगुलर बेसिस पे, उसको हम लोग रिकरिंग रिसिप्ट बोलते हैं या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और जहाँ से पैसा एक बार आता है उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और एक्सपेंडिचर में ही भी सेम लॉजिक, सेम चीज़ें काम आती हैं। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो गए, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया गया इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई रोड बन गया तो अब भाई अब 5 साल 6 साल 10 साल के लिए वो बन गया है, अब अगला जो रोड बनेगा वो दूसरे जगह पर बनेगा, वही सेम रोड नहीं बनेगा। डिफेंस का कोई इक्विपमेंट जैसे हम लोगों ने खरीदा, जैसे कि एयरफोर्स के लिए हम लोगों ने राफेल खरीदा था, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में गिना जाएगा, क्योंकि अब राफेल को जब हम लोगों ने खरीदा था तो अगले साल फिर नहीं खरीदेंगे, फिर राफेल नहीं खरीदना है, वो 30 40 50 साल के लिए हो गया, वो सर्विस में है। स्कूल का निर्माण, ये सब जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। और रेवेन्यू या फिर रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स में क्या आता है? जैसे हेल्थ के लिए पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लोन जो हम लोग लिए थे उस पर जो ब्याज देना है उसका वो पैसा हो गया, सब्सिडी हो गया, पेंशन हो गया, ये देते आ रहे हैं जब से हम गवर्नमेंट चल रही है, इस साल भी देंगे और अगले साल भी देंगे। तो ये जो होता है वो रिकरिंग में आता है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर में आता है। अब एक चीज़ को देखते हैं हम लोग, क्या हो अगर गवर्नमेंट का खर्च जो हो, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर हो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो उसके रिसिप्ट, वो उसके रिसिप्ट यानी कि उसकी कमाई, उसके कमाई से ज़्यादा हो जाए, यानी कि वो कमा कम रहा है और खर्च ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि सरकार जो है वो घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है। और सरकार अगर लॉस में चल रही है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। ठीक है।
तो फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, ये कब होता है? ये जब हमारा जो खर्च है वो हमारे आय के स्रोत से ज़्यादा होता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट लॉस में चल रही है। और दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट है, या वो डेवलप हो या डेवलपिंग हो या पुअर गवर्नमेंट हो, कोई भी कंट्री में जब भी बजट पेश होता है तो वो जो है हमेशा डेफिसिट में ही रहता है, फिजिकल डेफिसिट में ही रहता है, राजकोषीय घाटा में ही होता है। अगर हम लोग देखते हैं इस बजट के बारे में, अगर हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं, तो ये लास्ट बजट है इस गवर्नमेंट की, लास्ट बजट है। लास्ट बजट इसलिए है क्योंकि अगले साल हमारे लोकसभा का चुनाव है 2024 में, और जो 2024 में जो चुनाव के समय गवर्नमेंट बजट तो लाएगी, लेकिन वो इंटरिम बजट होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आ गई, इन द केस मान लेते हैं कि ये करेंट गवर्नमेंट हार जाती है और नई गवर्नमेंट आती है, तो वो पुराने वाले गवर्नमेंट की जो बजट है उस पर तो काम नहीं करेगी, वो अपना खुद का बजट लाएगी। तो उस समय, उस सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट, आज की जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो जो है आंशिक बजट लॉन्च करती है। उस समय आंशिक बजट लाती है। और अभी जो है इसको हम लोग पूर्ण बजट बोलते हैं, यानी कि कंप्लीट बजट बोलते हैं। दो तरह के बजट हो गए हमारे, कंप्लीट या फिर पूर्ण बजट। अब हम लोग देखते हैं जो अपना बजट आया है, इसको जो है ना, इसमें कुछ प्रायोरिटीज़ मेंशन की गई हैं, तो उस प्रायोरिटीज़ को अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्रायोरिटीज़ हैं, कितने प्रायोरिटीज़ हैं? तो 7 प्रायोरिटीज़ हैं, 7th है, जिसका नाम दिया गया है सप्तऋषि। सप्तऋषि, बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा है रीचिंग द लास्ट लाइन, यानी गरीबों तक पहुंचना, रीचिंग द लास्ट लाइन। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। चौथा है अनलिशिंग द पोटेंशियल ऑफ यूथ, अनलिशिंग द पोटेंशियल, यूथ पावर अलग, वो दूसरा है। ये है अनलिशिंग, चल रहे भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा है? अनलिशिंग द पोटेंशियल। 5th नंबर पे आता है हमारा ग्रीन ग्रोथ, 6 नंबर पे आता है यूथ पावर, 7th नंबर पे आता है फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत बनाना, फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत बनाना और आय के अलग अलग और नए दरवाजे को खोलना। ये हो गया कुछ टर्म, ये सब कुछ टर्म हैं जो कि अभी हम लोग बजट जब डिटेल में देखेंगे, स्टैटिक्स देखेंगे, तो हम लोगों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। रिसिप्ट मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। 2 तरह के होते हैं, कैपिटल और रिकरिंग, कैपिटल और रिकरिंग। हम लोग देख लिए राजकोषीय घाटा कब होता है, ये गवर्नमेंट भी राजकोषीय घाटे में ही चल रही है। और सप्तऋषि जो प्रोग्राम है, 7 जो प्रायोरिटीज़ हैं, 7 प्रायोरिटीज़ हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया। प्रायोरिटीज को भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं सेंट्रल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने देख लिया था एक्सपेंडिचर, यानी कि इसी चीज़ को हम लोगों ने अभी पढ़ा है खर्च, और इसको पढ़ा है आय। ये है इनकम और ये है खर्च। तो अगर हमारी गवर्नमेंट 1 रुपये कमाती है, 1 रुपये अगर इसका बजट मान लेते हैं कि इसका टोटल बजट 1 है, तो वो 1 रुपये कहाँ से आता है और वो 1 रुपये कहाँ जाता है?
मतलब कि गवर्नमेंट 1 रुपये कमा कहाँ से रही है, ला कहाँ से रही है, और 1 रुपये जा कहाँ रहा है उसका। तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से मतलब कि कर्ज ले रही है वो 1 रुपये में से 34 पैसे, टैक्स ले रही है, कॉरपोरेशन टैक्स ले रही है 15 पैसे, इनकम टैक्स 15 पैसे, कस्टम है 4, एक्साइज है 7, गुड एंड सर्विस 17। एक ध्यान देने वाली बात है कि 17 और 15 कितना हो गया, 32 पैसा जो है वो आम आदमी से लिया जा रहा है, जबकि कॉरपोरेशन टैक्स से 15 पैसा ही लिया जा रहा है। और जो नन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है वो 2 पैसा का है, नन टैक्स रेवेन्यू 6 पैसा के है। अब देखिए ये कमाई है, और जो कमाई है गवर्नमेंट उसको खर्च कहाँ कर रही है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वहाँ पे 9 पैसा जा रहा है, पेंशन पे 4 पैसा जा रहा है, ड्यूटीज पे 18 जा रहा है, फाइनेंस कमीशन अगर इंफ्रा ट्रांसफर पर 9 पैसे जा रहा है, सब्सिडी 7 पैसा, डिफेंस 8 पैसा, इंटरेस्ट पेमेंट 20 पैसा। मतलब कि 34 पैसा का लोन तो ली है गवर्नमेंट, और उसमें से 20 पैसा वो क्या कर रही है, लोन को चुका रही है, उसमें से लोन चुका रही है। यानी कि आपका कितना हो गया, 14 पैसा ना, 14 पैसा ही है जो कि बाकी जगह पे खर्च हो रहा है। जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट उसके लिए, नवनिर्माण के लिए जो खर्च कर रही है वो 14 पैसा का ही खर्च कर रही है एक्चुअल में देखा जाए तो। मूविंग टू द नेक्स्ट डेटा, कुछ की नंबर्स हैं, इन चीज़ों को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा बहुत मस्त चीज़, मज़ेदार चीज़ है। टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर ये दोनों बराबर हैं। टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार कमा रही है, ला रही है पैसा, और जो खर्च कर रही है वो दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। और उसके बाद भी रेवेन्यू डेफिसिट जो है 8,69 करोड़ का है। ये सारा डेटा जो है वो करोड़ का है। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 17.86 करोड़ का। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 2023-24 में गवर्नमेंट जो है 18.70 करोड़ 18.70 करोड़ जो है वो कैपिटल रिसिप्ट की है। मतलब कि वो कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो एक बार जो कमाई होता है वो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि रेलवे में हिस्सेदारी को लीज कर देना, LIC को लीज करना, वहाँ से गवर्नमेंट जो है वो कितना पैसा कमाई है, 18.70 करोड़ कमाई है। ठीक है, 18.70 लाख करोड़ कमाई है, सॉरी। और उसको जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है। मतलब कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि वैसा इन्वेस्टमेंट जो एक समय के लिए ही किया जा रहा है, जिससे कि एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, स्कूल का निर्माण, कॉलेज का निर्माण, इन सब चीज़, हॉस्पिटल्स का निर्माण और नए नए कॉलेजेस का निर्माण, ये सब जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है। मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर में फ्रूटफुल हो, फ्यूचर में हमें उसका फल दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 18.70 करोड़ तो वहाँ से उगाई, लेकिन 10 लाख करोड़ जो ही है वो यहाँ पे खर्च की। यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था तुलनात्मक रूप से। ओपिनियन देने वाला कोई नहीं होता है हम लोग बस जो है हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड उस चीज़ को कवर करेंगे और निकल देंगे। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एस्टिमेट है, बजट एस्टिमेट, कहाँ पे कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार। तो इंटरेस्ट पे 10.79 लाख करोड़ खर्च करेगी गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट पे इतना, डिफेंस पर ये हो गया, ये सब चीज़ें हैं। सब्सिडीज़ पर 3.74 लाख करोड़ का खर्च कर रही है गवर्नमेंट। एजुकेशन पे भी अच्छा खासा इस बार पैसा खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे बढ़ा है पैसा बल्कि। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ है यहाँ का। हाँ, इस बार का जो एजुकेशन सेक्टर में जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट वो 1.12 लाख करोड़ है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। देखिए, हाईएस्ट एवर एलोकेशंस ऑफ 1.12 लाख करोड़ फॉर द एजुकेशन सेक्टर। ये हो गया एक चीज़। अब देखते हैं हम लोग जो टैक्स स्लैब आया है, ये है पुराना टैक्स स्लैब और ये है नया टैक्स स्लैब। नेक्स्ट नया टैक्स स्लैब। तो इसमें क्या है कि अप टू पिछले टैक्स सिस्टम के हिसाब से हम लोग जो है 2.5 लाख तक जो कमाई होता था उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, और 2.5 से लेकर 5 लाख करोड़ पर
5% का टैक्स लगता था। अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जब देख रहे हैं कि 7 लाख पर जो है जो टैक्स फ्री है अभी हमारा, वो 7 लाख पर टैक्स फ्री है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 3 से 6 लाख पर 5% का टैक्स लग रहा है और 6 से 9 लाख पर 10% का लग रहा है। और कहाँ गया वो डेटा जो लाए थे, टैक्स स्लैब। 7 लाख की इनकम अगर आपका 7 या 7.5 मान लेते हैं ना, 7.5, अगर 7.5 लाख का इनकम है आपका क्या सालाना, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, 0 रुपीज़ का टैक्स है। लेकिन अगर आपका जो है क्या बोलते हैं इनकम अगर 7.5 लाख से 8 लाख पर पहुंच जाता है, ध्यान दीजिएगा 8 लाख पर पहुंच जाता है, तो उस पर जो है आपका टैक्स लगना चालू होगा। अब आप टैक्स स्लैब के घेरे में आते हैं और आपका जो टैक्स लगेगा वो ये 5% और 10% दोनों लगेगा 8 लाख पे। समझ रहे हैं इस बात को? 5% और 10% दोनों लगेगा, क्योंकि आप अब 8 लाख वाले सेक्शन में आ जाते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि कुछ प्रोसीजर है जिससे आप चाहे तो उसको फॉलो करके आप पुराने वाले टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। अब देखते हैं क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। तो जो ज्वेलरी वगैरह चीज़ें हैं वो थोड़ी सी उनमें प्राइस में हाइक होगी, कार्स कम होंगे, टीवी पार्ट्स कम होंगे, मोबाइल फ़ोन कम होंगे, कैमरा के लेंसेस वगैरह इन सब चीज़ों, अल्कोहल जो है वो कम होगा, वो सिगरेट्स वगैरह में हाइक देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं, बस दैट्स ऑल फॉर बजट। ये है डेटा, वी विल प्रोवाइड यू डेटा ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ये है अपना टेलीग्राम चैनल। अगर इस डेटा को चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, झारखंड जर्नी के नाम से जो चैनल है वहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब ये जो डेटा है ये बेसिकली कहाँ से हम जुगाड़े हैं, तो ये डेटा जो है PIB के ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से निकाले हैं, कुछ और न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ से उठा के हम लोग लाए हैं और इस चीज़ को डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अपना क्या बोलते हैं बजट, यूनियन बजट 2023-24। और ये जो चीज़ें हैं ना बजट, ये जो हम लोग कैपिटल देखे हैं, रिसिप्ट देखे हैं, ये सब चीज़ें हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 7 प्रायोरिटीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।